आप भी यही सोच रहे होंगे कब हटेगा ये मास्क, कब जाएंगे बच्चे स्कूल, कब होगा सब कुछ नॉर्मलाइज। और अब देखो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, एक और नई आफत। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज साथी में। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए कुछ जानकारी लेकर डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि 2019 से कोविड-19 इंडिया में फैलना शुरू हुआ था। उसके बाद जो पहली वेव आई वो थी अल्फा वेरिएंट की वजह से, जो कि कोविड का एक बदला हुआ स्वरूप था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड का ये बदला हुआ वेरिएंट यानी अल्फा वेरिएंट 50 से 60% ज़्यादा संक्रामक था। उसके बाद आई सेकेंड वेव। सेकेंड वेव में क्या हालत हुई आप सभी लोग जानते हैं। मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमारा हेल्थ केयर स्टाफ, डॉक्टर ही नहीं, आम लोगों की मृत्यु, पेशेंट की मृत्यु भी बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि सेकेंड वेव के लिए जिम्मेदार जो डेल्टा वेरिएंट था, इसका पहला केस भारत में मई 2020 में महाराष्ट्र में डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद ये बहुत तेज़ी से फैला और आपने देखा कि दूसरी वेव बहुत ही खतरनाक थी। अब ये जो तीसरा वेरिएंट है यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये डेल्टा वेरिएंट का ही एक बदला हुआ स्वरूप है, इसलिए इसको डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि वायरस ने अपने आप को बदला है, यानी कि वो म्यूटेट हुआ है। वो इस तरह से म्यूटेट हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संक्रामक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपना संक्रमण फैला सके। अब हमें ये चिंता है कि क्या ये डेल्टा प्लस वेरिएंट थर्ड वेव लेकर के आएगा। अभी तक भारत के लगभग 12 स्टेट्स में इसके केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और उड़ीसा में भी एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, ये भी हम जानेंगे। तो पहली चीज़ कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंताजनक है या हमें चिंता करनी चाहिए। देखिए, वेरिएंट यानी वायरस के बदले हुए स्वरूप, इसको लेकर के 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दूसरी चीज़ वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और तीसरी चीज़ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो भारत देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी कि एक चिंता का कारण माना गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी वेरिएंट अलग अलग देशों में डिटेक्ट हुए हैं, जैसे कि लैम्डा, एप्सिलॉन। ये वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मतलब इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए चिंता की बात तो है। सो दोस्तों, तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। हम आसपास इसका डिस्कशन कर रहे हैं, न्यूज़ में काफ़ी कुछ जानकारी हम सुन रहे हैं। हमने काफ़ी कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई जानकारी, अभी हाल ही में डॉक्टर गुलेरिया का जो एम्स के निदेशक हैं, उनका इंटरव्यू भी न्यूज़ में आया था। इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ जानकारियाँ, जो मैं समझती हूँ आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। तो तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। वो 2 चीज़ें क्या है? पहला तो वायरस खुद और दूसरा हम। तो वायरस का तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो डिपेंड करता है कि हम किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने लायक तो वही सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट में देखा गया है कि इसकी संक्रामकता बहुत ज़्यादा है, यानी फैलने की क्षमता लोगों में बहुत ज़्यादा है। और इससे जुड़ी एक बात और है कि अभी कुछ डेटा हमारे पास आ रहे हैं धीरे धीरे, उससे ये पता चलता है कि इससे संक्रमित पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इससे मृत्यु दर भी बढ़ने की आशंका है। तो हमें सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता ही है, दूरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मास्क का उपयोग और हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने इसमें थोड़ी ढिलाई बरती थी, इसीलिए सेकेंड वेव इतनी भयानक हुई थी। थर्ड वेव के बारे में मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन प्रिकॉशंस ज़रूर फॉलो करना है। तीसरी चीज़ ये है कि ये भी हो सकता है कि जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है, इसका मतलब ये है कि ये वायरस संक्रामक तो है ही, लेकिन ये हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं या जो पहले से कोविड से इन्फेक्टेड होकर ठीक हो चुके हैं लोग, उनमें भी इन्फेक्शन कॉज करेगा। और हम हो सकता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को एस्केप कर जाए या उससे बचने के तरीके इसने अपने अंदर डेवलप कर लिए हैं। और आपने अगर टीवी पर भी कई बार कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, उसका संरचना देखी होगी, तो आपने देखा होगा इसके ऊपर प्रोटीन स्पाइक्स होती हैं, जिसकी सहायता से ये कोशिका को
संक्रमित करता है। तो इस वेरिएंट ने, प्लस वेरिएंट ने अपनी जो प्रोटीन स्पाइक है इसमें काफ़ी बदलाव किए हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाओं को संक्रमित कर सके, लंग्स की कोशिकाएं। तो इसके इन्फेक्शन के बाद बहुत तेज़ी से लंग्स में इन्फेक्शन फैलेगा, जिससे कि ऑक्सीजन जो है उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, तो मृत्यु दर बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। तीसरी बात, हम काफ़ी सारे लोगों में ये सोचना है कि क्या वैक्सीनेशन कितना उपयोगी होगा, या जो वैक्सीनेटेड हैं लोग क्या उनको भी इन्फेक्शन होगा। तो वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो डेटा सामने आए हैं, जो रिसर्च सामने आई, उससे ये पता लगा है कि जो वैक्सीनेशन जिनको नहीं हुआ है जिनका, उनमें ये इन्फेक्शन बहुत खतरनाक भयावह हो सकता है। जिनको पहला डोज लगा है उनका संक्रमण तो होगा, लेकिन उनमें मृत्यु दर होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए वैक्सीनेशन, सारे वैक्सीन जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो इफेक्टिव तो हैं, वो आपको मरने से ज़रूर बचा लेंगे दोस्तों। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। वैक्सीनेशन डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि एक डेटा, हमारे पास ज़्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन एक ही केस उड़ीसा से सामने आया है जहाँ पर उस व्यक्ति की डेल्टा प्लस वेरिएंट से मृत्यु हुई है और वो वैक्सीनेटेड नहीं था। तो वैक्सीनेशन यहाँ पर बहुत उपयोगी है। चौथी और महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए कंसर्न है वो है बच्चे, कि क्या तीसरी वेव में बच्चे संक्रमित होंगे या ज़्यादा होंगे, और बच्चों में क्या इसकी संक्रामकता क्या होगी। तो दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। अभी हालांकि बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो स्टडीज़, रिसर्चेस सामने आ रही है उसमें ये देखा गया है कि जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलने की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उनको प्रोटेक्ट तो करना है। और हम उनको प्रोटेक्ट तभी कर सकते हैं जब हम प्रिकॉशंस लेंगे, हम प्रोटेक्शन अपनाएंगे, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं और बाहर से संक्रमण को लेकर के आते हैं। तो बच्चों को ऐसे ही बचाया जा सकता है पूरे प्रोटेक्शन के साथ। और अभी डेटाज और आने का इंतज़ार है बच्चों के मामले में। हमारा जो भारत बायोटेक कोवैक्सीन की ट्रायल्स कर रहा है 12 से 18 साल के बच्चों के लिए, और उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर में बच्चों के लिए वैक्सीन, हमारी इंडिया में डेवलप्ड वैक्सीन जल्दी ही आ जाएगी। फाइजर से भी बात चल रही है, लेकिन हमें लगभग 25 करोड़ से 30 करोड़ डोजेस की आवश्यकता है। हमारी जो 18 साल के जो बच्चे हैं वो लगभग 12 से 15 करोड़ बच्चे हैं जिनको 2 डोज लगने हैं। तो वहां से भी बातचीत चल रही है कि वो कितने डोजेस अवेलेबल करवा सकते हैं, और हमारे यहाँ भी ट्रायल्स चल रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि पेरेंट्स खुद आगे आके बच्चों के लिए ट्रायल के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं। और अभी तक 25 बच्चों पे जो ट्रायल किए गए हैं उनमें कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स वैक्सीन के देखे नहीं गए हैं। तो दोस्तों, मैं एक पॉजिटिव नोट पे इस चीज को खत्म करना चाहूंगी आज की। डरने वाली कोई बात नहीं है अगर आप प्रोटेक्शन पूरी तरह से लेते हैं। एक ही चीज है कि लॉकडाउन खुला और आप बाजार में गए, जैसे कि आज भी मैं देख रही थी कि काफी लोग बिना मास्क लगाए ही घूम रहे थे, तो हम ही न्योता देंगे तीसरी वेव को, और हम ही हैं जो उसको रोक सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।